Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the genetic code. आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड से कोड को समझने के लिए इससे पहले हमें डीएनए रेप्लिकेशंस और डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस को समझना होगा, जिसमें हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में हमें एक डीएनए से जब दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है या न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या होता है, जब डीएनए की किसी एक सिंगल स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। माना हम कह रहे हैं कि ये डीएनए है 3 to 5 प्राइम है, ये 5 to 3 प्राइम है। तो हम देखते हैं कि 3 to 5 के ओरिएंटेशन में ही ये क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। हमने पढ़ा था कि डीएनए का एक जो स्ट्रैंड है 5 to 3 ही क्या बनता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। और हमने ये पढ़ा था कि जो चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शंस हो, जो न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो कॉपी होती है और नया न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशंस करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशंस हो रहा है, पुराने डीएनए के साथ साथ नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, जबकि जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। तो डीएनए से डीएनए में तो हम देखते हैं कि एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है, जबकि जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम देखते हैं कि इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री देखी जाती है। डीएनए में हम देखते हैं एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो एडेनिन के साथ जो एमआरएनए है, एमआरएनए में एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी होता है वो यूरेसिल होता है। यानी कहने का अर्थ है जहाँ पे थाइमिन होगा, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल अटैच होता है, थाइमिन, और यहाँ पे एडेनिन है, साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन होगा, ग्वानिन और साइटोसिन। इस प्रकार से एमआरएनए का फॉर्मेशन शो होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशंस रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स में पहुंच जाता है। तो नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें और जो अमीनो एसिड है इनके बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है। देयर इज़ लॉट ऑफ एविडेंस और वी कैन से एम्पल एविडेंस थ्रू टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड। और हम कह सकते हैं यदि न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मेटेरियल में चेंज आएगा तो उसके द्वारा अमीनो एसिड और प्रोटीन में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। हम यदि जेनेटिक मेटेरियल में हम चेंज करते हैं, सपोज GTA है, ये डीएनए का सेगमेंट है और ये एमआरएनए का क्या बनेगा, इसका हम बात कर रहे हैं एमआरएनए का, तो एमआरएनए इसका बनेगा इसका CA और एडेनिन है तो एमआरएनए में यूरेसिल बनेगा। तो ये जो कोड करेगा ये बनेगा, तो यहाँ पे बनता है हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, हिस्टोन बनेगा। यदि CAT है तो CAT का जस्ट यहाँ पे बन जाएगा GUT का है तो ये बनेगा A बनेगा यहाँ पे, तो ये करता है वैलिन। तो इस प्रकार से हमने कहा कि यदि जब डीएनए के जो जेनेटिक मटेरियल की खोज हुई और जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जब खोज हुई तो ये काफ़ी एक्साइटिंग था साइंटिस्ट के लिए। लेकिन इसके बाद इसकी जो प्रोपोजिशंस और डिस्फरिंग की बात की थी हमने, जो प्रोपोजिशन और डिस्फरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वेर मोस्ट चैलेंजिंग, यानी सबसे चैलेंजिंग था। हम कह रहे हैं कि जो
जेनेटिक कोड है उसका प्रस्ताव करना और उसका अर्थ निकालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था या चुनौतीपूर्ण था। इट्स रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स और सेवरल डोमेन्स, जैसे फिजिसिस्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट हो गया, बायोकेमिस्ट हो गया और जेनेटिस्ट हो गया। यानी हम कह रहे हैं केवल लाइफ साइंस ही नहीं बल्कि इसमें फिजिसिस्ट की ज़रूरत भी है, केमिस्ट्री की भी ज़रूरत है, बायोकेमिस्ट की भी ज़रूरत है और जेनेटिस्ट की ज़रूरत है। इट वॉज जॉर्ज गैमो। 4 बेस पेयर हैं AUGC और ये करेगा 20 अमीनो एसिड को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और जो कोड हैं, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, और प्रत्येक जो कोड है ये 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी ये क्या होना चाहिए, ट्रिप्लॉइड होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा। तो कैसे होगा ये, यदि हम 4 है ना, ये 4 न्यूक्लियोटाइड है तो 4 को हम 4 तो नहीं कर पाएंगे 20 अमीनो एसिड्स को कोड। यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हम देखते हैं 4 × 4 16, ये होता है 16। तब भी ये 20 अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं यदि हम करते हैं 4 × 4 × 4 तो ये कितना होता है, 4 × 4 कितना होता है, 16 × 4 = कितना होता है, 64। तो 64 जो है कोडॉन हमें प्राप्त होते हैं। इट वुड बी जनरेट 64 कोडॉन्स जनरेटिंग मैनी मोर कोडॉन देन रिक्वायर्ड। तो हम कह सकते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड है इससे अधिक कोडॉन हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वॉज ए ट्रिपलेट वॉज ए मोर डॉन्टिंग टास्क। तो उसको प्रूफ करना या कोडॉन ट्रिपलेट है, इसको प्रूफ करना ये एक अधिक चुनौतीपूर्ण या हम कह सकते हैं डॉन्टिंग टास्क था। डॉन्टिंग टास्क यानी चुनौतीपूर्ण वर्क था। द केमिकल मेथड डेवलप बाय हरगोविंद खुराना। तो सबसे पहले हमने कहा जो हरगोविंद खुराना है, इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज RNA मॉलिक्यूल्स। इन्होंने RNA मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया। और वो भी कैसे, कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर्स। हम कह रहे हैं ये कैसे इन्होंने बनाए, एक तो होमोपॉलीमर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोपॉलीमर्स प्लस होमोपॉलीमर्स एंड कौन सा, कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स का कहने का अर्थ है जब इन्होंने एक ही समान जो न्यूक्लियोटाइड का यूज करके इसको बनाया तो इसको कहा जाता है होमोपॉलीमर्स। और कोपॉलीमर्स मतलब डिफरेंट प्रकार के जो पॉलीमर्स न्यूक्लियोटाइड है इसको लेके जब इन्होंने mRNA का निर्माण किया जाता है या हम कह सकते हैं RNA का निर्माण किया होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर्स कहते हैं। जो मार्शल नीरेनबर्ग्स जिन्होंने कि सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज फाइनली हेल्प इन द कोड टू बी डिसिफर, यानी जिसको जो जेनेटिक कोड को समझने में मदद मिली। इसके बाद सेवेरो ओक्वा एंजाइम्स जो हम देखते हैं, सेवेरो ओक्वा एंजाइम जो है या हम इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज was also helpful in polymerizations RNA with defined sequence in the template। सेक्वा ओक्वा एंजाइम्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा हम एक RNA की डिफाइंड सीक्वेंस को हम एक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि एक चेकर बोर्ड, डियर स्टूडेंट्स, फाइनली ये चेकर बोर्ड वाज प्रिपेयर।
जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि U है, इस साइड से आप देख रहे हैं कि एक U को हम यहाँ से लेते हैं, ये फर्स्ट पोजीशंस कहा जाता है इसको, हम इसको मान लें कि ये फर्स्ट पोजीशंस है, और इस एरिया को हम कहें कि ये सेकंड पोजीशंस है, ये वाला UCAG ये सेकंड पोजीशंस है। फर्स्ट पोजीशंस में हमने कहा UCAG, इसमें है सेकंड पोजीशंस UCAG, थर्ड पोजीशंस UCAG। तो हम इसमें इसको समझना है हमें, जो फर्स्ट पोजीशंस है इसमें क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट पोजीशंस का U है इसको लेते हैं, सेकंड पोजीशन का U इसको लेना है, और थर्ड पोजीशन में जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हमें लेना है। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होता है U U U। यदि हम सेकंड पोजीशंस की बात करें तो दूसरा जो हमें प्राप्त होगा U हम यहाँ से लेंगे, U, दूसरा U हमने यहाँ से लिया U, और तीसरा हमने लिया C। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने देखा जो फर्स्ट पोजीशंस में U है, और जो सेकंड पोजीशन से U है, और जो थर्ड पोजीशन से, तो इस प्रकार से लेना है U इधर से लेना है, U इधर हो गया और U इधर। सेकंड देखते हैं, U इधर से लिया, और थर्ड C इधर से लिया, U C। तीसरा हम करते हैं फिर U और A हमें प्राप्त हुआ। फोर्थ हम देख सकते हैं U और G, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ। सेकंड को हम भरते हैं, सेकंड जो है U इधर से प्राप्त हुआ, C इधर से और U इधर से, यानी U इधर से प्राप्त हुआ हमें, C इधर से और C इधर से। इसी प्रकार से थर्ड हम देखते हैं UCA, UCG। चौथा इस प्रकार से हमने ये फिल किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं, U इधर से लिया, A इधर से लिया, और U इधर से, UAU, UAC, UAA, UAG, और इस प्रकार से हम देखते हैं UGU, UGC, UGA, UGG। आई होप आपकी समझ में आएगी कैसे करना है इसको। तो हम देखते हैं कि जब U है तो ये करता है फिनाइलैनिन को कोड करता है। इसी प्रकार से UUC जो है ये भी फिनाइलैनिन को कोड करता है। इसी प्रकार से जो थर्ड है UUA है, UUA आप देख रहे हैं ये ल्यूसीन को कोड करता है, UUG है तो ये भी ल्यूसीन को कोड करता है। UCU जो है ये करता है सेरिन को कोड करता है, ये भी सेरिन को कोड करता है, और ये सेरिन को कोड करता है। UAU ये थायरिन, इसको टायरिन हम कह सकते हैं, ये भी थायरिन को कोड करता है। UAA ये स्टॉप कोडॉन कहा जाता है इसको, और जब इसके UAG ये भी स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। और तीसरा जो स्टॉप कोडॉन है UGA, इसको भी हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन, ये सिस्टीन को कोड करता है। और UGC ये भी क्या करता है, सिस्टीन को कोड करता है। UGG है ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको फिल करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें 3 कोडॉन जो है स्टॉप कोडॉन है, ये वाला आप देख रहे हैं
UAA, UAG और UGA, ये क्या है? स्टॉप कोडॉन। यानी जब ये अमीनो एसिड की जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जहाँ पे भी ये अमीनो एसिड लग जाता है या आ जाता है, तो वहाँ पे जो प्रोटीन का सिंथेसिस है ये स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। यानी अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस जो चल रहा था वो स्टॉप हो जाता है। हम ये कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 64 कोडॉन थे, 64 कोडॉन हैं, 64 कोडॉन में से जो 3 कोडॉन्स हैं, जो 3 कोडॉन्स हैं, हम ये कह रहे हैं 3 कोडॉन क्या हैं? ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, और इन्हीं को हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन भी इन्हीं को कहते हैं। बाकी हमारे पास कितने हैं? हम कह सकते हैं कि जो 61 हैं, 61 अमीनो एसिड्स, जो 61 कोडॉन है, ये किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कोड फॉर अमीनो एसिड। हम कह रहे हैं कि जो 61 है ये किसी न किसी अमीनो एसिड को क्या करते हैं? कोड करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 कोडॉन्स हैं, इसको हम कह रहे हैं नॉनसेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। इसमें फर्स्ट एक यू आपको यहाँ से लेना है, जैसे एक आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ मैं। दूसरा यू यहाँ से लेना है, दूसरा यहाँ से लेना है, थर्ड लेना है ये वाला यू। तो आप देख रहे हैं यू यू यू, देख रहे हैं यू यू यू, तो ये फिनाइल को कोड करता है। दूसरा जैसे गए हम यू यू सी, दूसरा आप देख रहे हैं यू यू और सी, इस प्रकार से यू यू सी। तीसरा यू यू ए, यू यू और ये वाला। फोर्थ है यू यू जी, तो यू इधर से लेना है आपको, यू यहाँ से ऊपर से लेना है और जी यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको कर लोगे आप। यू यू जी ल्यूसीन को कोड करता है। उसी प्रकार सेकंड में हम देखते हैं, यू इधर से लेना है, फर्स्ट इधर से लेना है, सेकंड इधर से लेना है, यू सी। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें यू प्रतीक में आएगा और सेकंड वाला यू यू यू, और इधर से आप देख रहे हैं प्रतीक एक जो है न्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पे अटैच होता है। तो आई होप आपके समझ में आएगा, आप करके देखिएगा इसको। तो इसके कुछ सेलेंट फीचर्स भी हैं, जेनेटिक कोड के कुछ सेलेंट फीचर हैं। जैसे आप देखते हैं कि इसमें जो कोडॉन है ये ट्रिपलेट होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो कोडॉन होता है ये ट्रिपलेट होता है, और इसमें केवल 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स। इसमें जो होता है 64 में से 61 ही क्या करते हैं? किसी न किसी अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और बाकी जो 64 टोटल कोडॉन होते हैं 61 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग 3 अमीनो एसिड, 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, 3 हम कह सकते हैं, जो रिमेनिंग 3 कोडॉन्स हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसको कहते हैं, एसिड को कोड नहीं करते। रिमेनिंग 3 कोडॉन्स नॉट कोड एनी अमीनो एसिड, इसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन कहते हैं। जो भी कार्य चल रहा है फंक्शन स्टॉप कोडॉन कहते हैं इनको, स्टॉप कोडॉन। या हम कह सकते हैं इन जो 3 हैं ये हैं यू जी ए, यू ए और थर्ड है यू ए जी। तो इनको हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, फंक्शनल स्टॉप कोडॉन भी हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस या अमीनो एसिड सारे ठीक ठाक जो ही ये बीच में आते हैं, यानी कहने का अर्थ है
प्रोटीन सिंथेसिस या हम कह रहे हैं ट्रांसलेशन चल रहा था, ठीक ठाक ट्रांसलेशन चल रहा था। जो ही ये कोड बीच में आते हैं तो ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये स्टॉप रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। तो जो UGA इसको कहते हैं ओपल, जो UAA है इसको कहते हैं ओकर, और जो थर्ड है UAG इसको कहते हैं अंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और देखें आप, इसमें जो स्टार्ट करने वाला है, प्रोटीन ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाला है, इसको कहते हैं AUG। यानी कहीं पे भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी तो AUG आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो ये क्या करता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने का काम करता है। और साथ साथ में ये दूसरा काम जो ये मेथियोनिन को भी कोड करता है। यदि स्टार्टिंग में आता है तो ये स्टार्ट का काम करता है, और यदि बीच में आता है तो ये मेथियोनिन को कोड करता है। अमीनो एसिड्स का नाम है मेथियोनिन। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हमने कहा कि केवल क्या होते हैं, कोडॉन इज ट्रिप्लॉट। कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिप्लॉट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं। दूसरा हमने कहा जो कोडॉन्स होते हैं केवल एक ही अमीनो एसिड्स को, वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड्स। एक जो कोडॉन होता है केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये क्या होते हैं, अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक होते हैं। स्पष्ट और हम कह सकते हैं स्पेसिफिक होता है। कहने का अर्थ है वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, यानी यू है तो ये फिनाइल को ही कोड करेगा, ये किसी और को कोड नहीं करेगा। माना हम कह रहे हैं कि जो सेकंड है ये क्या होते हैं, अनएम्बिग्यूअस होता है और स्पेसिफिक होता है। दूसरा जो कैरेक्टर हमने बताया कि ये अनएम्बिग्यूअस होता है या स्पेसिफिक होता है, यानी जो कोडॉन होता है, माना हम कह रहे हैं यू है, तो ये केवल फिनाइलिन को ही क्या करेगा, कोड करेगा, ये अन्य किसी को कोड नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक होता है। जो फीचर है इसमें, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, यानी कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिसको एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं फिनाइलिन को या ल्यूसीन को, तो ल्यूसीन को CUU के द्वारा भी ल्यूसीन को किया जाता है, CUU, इसको ल्यूसीन को कोड किया जाता है, या CUC ल्यूसीन को कोड किया जाता है, या CUA तो इसके द्वारा भी ल्यूसीन को कोड किया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, मतलब किसी अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हेंस दिस कोड इज डीजेनरेट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट कहा जाता है, डीजेनरेट कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है डीजेनरेट कहा जाता है। जो नेक्स्ट है, जो कोडॉन जो होता है, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन कॉन्टिजियस फैशंस, देयर आर नो पंक्चुएशंस, यानी जो कोडॉन है जो mRNA में जो आप देखते हैं कॉन्टिजियस फैशन में होता है, और इसमें किसी प्रकार की कोई मार्क्स नहीं होता है, कोई पंक्चुएशंस नहीं होता है, नो पंक्चुएशंस।
नो पंक्चुएशंस, इसमें किसी प्रकार का पंक्चुएशन नहीं होता है। द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट जो है जो कोड होता है, कोड इज़ यूनिवर्सल। कोड यूनिवर्सल का कहने का अर्थ है जैसे फॉर बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग, यू वुड कोड फॉर फिनाइलानीन्स। जो यू मतलब कहने का अर्थ है द कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल होता है। जो कोड होता है ये यूनिवर्सल होता है, यानी कहने का अर्थ है ये इसको चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सब में ही समान अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं। माना हमने कहा यू है, ट्रिपल यू है, तो हम देखते हैं कि चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, फिनाइल एलानिन को ही ये क्या करता है, कोड करता है। ये ह्यूमन बीइंग हो चाहे बैक्टीरिया हो, तो सब में क्या करता है, फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है। इसमें हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोडॉन्स में, सम प्रोटोजोन में ये एक्सेप्शंस हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इसको हमने पहले ही पढ़ा था। नेक्स्ट जो है ये यूजी, हमने कहा AUG जो होता है ड्यूअल फंक्शन होता है। AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन यानी दो कार्य इसके होते हैं। एक तो हमने कहा इट कोड्स फॉर मेथियोनिन, एक मेथियोनिन को कोड करता है MET, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं, और ये दूसरा क्या काम करता है, एक्ट एज ए इनिशिएटर। कहने का अर्थ है ये UG जब स्टार्टिंग में आएगा तो ये प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करता है, जब ये बीच में आएगा तो ये मेथियोनिन को कोड करने का काम करता है।